गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री के अंतर्गत ईंटें मन के तथा हस्तियाँ हड़प्पा सभ्यता पाठ पढ़ेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंध सभ्यता के नामों से जाना जाता है। और बच्चों, इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इसको सर्वप्रथम ये प्राप्त हुई, इसका खोज हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के मैदान में पाई गई थी या फैली हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। जो ये अब इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है और दजला, फरात और नील घाटी सभ्यताओं की समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इस सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। सिंधु क्षेत्र की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। आज से हजारों वर्ष पूर्व बच्चों, हमारे देश में एक ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी जिसके सामने विश्व की अन्य सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान तथा रोम आदि की सभ्यताएं नगण्य थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। तो ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का पूर्वाभास सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मर्सन नामक एक अंग्रेज को इसका पूर्वाभास हुआ था। उसे हड़प्पा नामक स्थान पर बड़ी संख्या में ईंटों की प्राप्ति हुई थी। ईंट चुराने वाले लोगों ने इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसके बाद 1831 में जब कर्नल बंस जब महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहे थे, तब उसने हड़प्पा के खंडहरों को विस्तार से देखा और 1857 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के खंडहरों का निरीक्षण किया। तो आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। इसके बाद जब अंग्रेज सरकार ने कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ उत्खनन कार्य करवाया, तो परंतु उस समय उसके बाद जब अंग्रेज सरकार ने कराची से लाहौर के बीच में लाइन बिछाने के लिए वहाँ खुदाई का कार्य शुरू करवाया था, परंतु उस समय मजदूरों ने खंडहरों की खुदाई से मिलने वाली विचित्र वस्तुओं को, जब खुदाई हो रही थी तो अनेक वस्तुएं उसे पुरातत्व से संबंधित अनेक वस्तुएं निकल रही थी, तो उसको देख करके वो भय और आतंक के कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद 1920 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के अनेक स्थानों पर खुदाई करा करके सिंधु सभ्यता के असंख्य अवशेषों को प्राप्त किया गया। अब इसमें बच्चों सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने हड़प्पा, जो कि पंजाब के मांडगुमरी जिले के हड़प्पा नामक जो आधुनिक पाकिस्तान में है, राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूपस ने पंजाब के मांडगुमरी जिले के हड़प्पा, जो इस समय आधुनिक पाकिस्तान में है, उस समय जिस समय ये है उस समय तक तो ये पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, नामक स्थान पर उत्खनन को प्रारंभ करके एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोजे। अगले ही वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में
सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कुछ प्राचीन अवशेषों को ढूंढ निकाला। दोनों स्थानों से मिली, दोनों स्थान कौन, हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो दोनों स्थान से जो मिले हैं, मोहरें, ठप्पे, लिखित लिपि और कलाकृतियाँ एक जैसी थीं। विद्वानों ने इसी सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि प्रारंभ में अनेक बस्तियाँ सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में पाई गई थी, क्योंकि जो खुदाई हुई थी उसमें पाई गई थी। तो इसलिए किंतु बाद के वर्षों के अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और गुजरात जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई थी। अतः विद्वानों ने सभ्यता के सबसे पहले क्या ज्ञात हुआ था, हड़प्पा। सबसे पहले ज्ञात हड़प्पा के आधार पर इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया था। फिर बच्चों इसके बाद सभ्यता का काल माने समय। सर्वप्रथम इस सभ्यता का काल निर्धारण मुख्य रूप से मेसोपोटामिया, उर और किस नामक स्थानों से प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया था। बाद में एक काल निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार जब हुआ, तो इस कार्बन विधि का आविष्कार होने पर इस सभ्यता का काल निर्धारण इस प्रकार किया गया। पहला है पूर्व हड़प्पाई चरण या आरंभिक हड़प्पा काल, लगभग 300-3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा है परिपक्व अथवा पूर्ण विकसित हड़प्पा काल, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताया गया है। अब फिर उसका उत्तर हड़प्पा बाद का हड़प्पा काल का समय क्या लगे, लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक कहा गया है। अब इसको बच्चों सरल शब्दों में कैसे कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता ईसवी सन के आरंभ होने से लगभग 3000 वर्ष पुरानी है, अर्थात आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। आज बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे इसके बाद हम लोग इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख केंद्रों पर कहाँ पर इसके अवशेष पाए गए और भी जगहों पर सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, जिसमें नगर नियोजन, संरचनाएं और आदि के बारे में पढ़ेंगे। और जब एक विकसित सभ्यता पाई गई तो उन लोगों का आर्थिक धार्मिक जीवन कैसा था, इस सब के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।